जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका स्वागत करते हैं स्पोर्ट्स टॉक विद मयंक शुक्ला में, एक ऐसी न्यूज के साथ जिसमें चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। सारे लोग यही बोल रहे हैं कि सेम ऑन बीसीसीआई और विराट कोहली का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक नई बात लेकर आया हूँ। जी, मैं बात करता हूँ विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच के पूरे मैटर की। अब विराट कोहली से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको कैप्टनसी जानने से पहले मालूम था कि आप अब ओडीआई कैप्टन नहीं रहने वाले हैं। विराट कोहली ने सीधा सिंपल सा आंसर दिया कि मेरी और बीसीसीआई के बीच में कोई चर्चा नहीं है हुई। चयनकर्ताओं ने 1.5 घंटे के चैट में मुझसे टेस्ट की टीम मांगी, मैंने टेस्ट के उसमें अपने इनपुट दिए, सारी बातें यही ख़त्म हो गई। जब कॉल कटने वाली थी उसके 5 मिनट पहले चयनकर्ताओं ने मुझसे कहा कि अब आप ओडीआई की कैप्टन नहीं रहेंगे। मैंने कहा ओके फाइन इट। इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर था विराट कोहली का। तो क्या ऐसा उनको आंसर देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि सौरव गांगुली अगर चाहते तो वो भी बोल देते कि आपसे T20 की कप्तानी छुड़वाई गई है, ना कि आपने छोड़ी है। लेकिन सौरव गांगुली विराट कोहली की बेइज्जती नहीं करना चाहते थे। वो जानते हैं कि विराट कोहली बड़ा प्लेयर है, और मुखिया होने के नाते सौरव गांगुली ने उसमें लीपापोती करने की कोशिश भी की थी। वो जानते हैं कि अगर अंदर की बातें लीक हो रही किसी भी तरीके से तो वो बाहर नहीं जानी चाहिए, इससे टीम का माहौल ख़राब होता है और जो आगे आने वाली जो क्रिकेट की पीढ़ी है उसमें भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो सब लोग अपने आप को सिक्योर फील नहीं करने वाले हैं। अब मान लीजिए ऋतुराज गायकवाड़ नया बंदा आने वाला है इंडिया में। अब उसको यही नहीं पता है कि हमें विराट के साथ बैठना है जाके, कि रोहित के साथ बैठना है, या बीसीसीआई से हमें कुछ चर्चाएं करनी है या राहुल द्रविड़ से करनी है। तो सीधी सी बात, अब आप सिक्योरिटी आपके पास नहीं रह गई। इसीलिए गांगुली ने बड़े के नाते, एक परिवार के बड़े सदस्य होते हैं, जैसे अपने आप को सारा सिस्टम संभालते हैं, गांगुली ने सबको सही संभाल लिया था। लेकिन विराट कोहली ने आज उसमें फिर से मसाला एक दे दिया आके। बोलते हैं कि मेरी बात नहीं हुई है और मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, या कि रोने लगे हैं आके। सीधी बात है, अगर आप टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, भूतपूर्व भारत के कैप्टन रह चुके हैं, तो आप यहाँ पे अपने आंसू नहीं निकाल सकते हैं आगे। सीधी बात है, बीसीसीआई अगर चाहे तो आपके साथ एक्शन भी ले सकता है कि आपने बीसीसीआई की बात को गलत ठहराया है। बीसीसीआई अगर चाहे तो आज एक एएनआई या फिर पीटीआई किसी को भी अपना इंटरव्यू दे दे, उसमें साफ साफ बोल दे कि विराट कोहली जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या शो ऑफ करना चाहते हैं। तो विराट कोहली की बात नहीं मानी जाएगी, ये भी आप लोग सुन लीजिए। विराट कोहली के फैंस बहुत हैं, ये भी मैं आपकी बात मानता हूँ, इसीलिए सेम और बीसीसीआई चलवा रहे हैं। लेकिन मैं बीसीसीआई की तरफ से बीसीसीआई का पक्ष रख रहा हूँ। बीसीसीआई ने जो भी किया है गलत नहीं किया है। वाइट बॉल में 2 कैप्टन नहीं हो सकते हैं, सीधी और सिंपल सी बात है। और ना ही अपने घर की बातें लीक की जाती हैं, ये भी बीसीसीआई से आप लोग सीखिए। लेकिन विराट कोहली अपने ईगो में रहते हैं। विराट कोहली और रवि शास्त्री जब भी टीम के साथ थे तब तक कोई बीसीसीआई नहीं हुआ करता था। बीसीसीआई था नाम का था, चलाते कौन थे? नंबर 1 विराट कोहली, नंबर 2 रवि शास्त्री। ये अपने आप को बहुत समझते थे। जिसको मन होता था उसको टीम में रख लेते थे, जिसको मन होता था उसको लात मार के बाहर निकाल देते थे। एग्जाम्पल अंबाती रायडू के साथ आप लोग जब 1 साल जुड़े रहे, उसके बाद वर्ल्ड कप से ठीक पहले उसको आपने कैसे निकाल दिया, और विजय शंकर को आपने उठा के लाए, उसको डाल दिया, और उसने कुछ कर भी नहीं पाया विजय शंकर। सीधी सिंपल सी बात है, जो भी आपने फैसले लिए हैं गलत लिए हैं। ना ही आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। आप लगातार चैम्पियंस ट्रॉफी हारे, वर्ल्ड कप हारे, T20 वर्ल्ड कप हारे, पाकिस्तान से भारत कभी हारा नहीं है वर्ल्ड कप में, इस बार वो भी खत्म हो गया विराट कोहली की कैप्टनसी में। और रवि शास्त्री भी उससे कोच थे। अब सब कुछ बदल चुका है, तो कृपया करके ये ऐसी बात नहीं करके अपने आप को अच्छा शो करने की कोशिश ना करें विराट कोहली साहब। आप यहाँ पर आप जानते हैं कि आपके फैंस पीछे लगे हैं, सेम और बीसीसीआई आप लोग ट्रेंड करवा देंगे, तो इससे कुछ आपको भला नहीं होने वाला है। आप अपने कैप्टनसी और जो बची खुची कैप्टनसी उसमें फोकस करिए, और बाकी बल्लेबाजी पे ध्यान दीजिए। पिछले 2 साल से आपके शतक नहीं आए हैं। ऐसा ना हो कि इन्हीं विवाद के चक्कर में आपकी टीम से जगह भी चले जाए और आपको मजबूरन रिटायरमेंट लेना पड़े। तो सीधी सिंपल से जवाब है आपका, आपकी बात का, कि आप सीधी दुनियादारी से हट के केवल अफ्रीका दौरे के लिए अपने आप को फोकस में रखें, और ये सोचें कि किस तरीके से हमारा जो मिडिल ऑर्डर खराब हुआ पड़ा है, जाके अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर से पुजारा, विराट कोहली तीनों परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं पिछले 2 साल से, कैसे सुधारा, जब किस तरीके से भारत सीरीज वहाँ पे जीते। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी टेस्ट की कैप्टनसी भी खतरे में चले जाए, और आपकी जो प्लेइंग 11 में जगह है वो भी जा सकती है। विक्रांत गुप्ता सर एक बार बोल चुके हैं कि अब जब से T20 में कैप्टनसी विराट कोहली की चली गई है, उसके बाद से उनकी T20 में कैप्टनसी के साथ साथ प्लेइंग 11 में जगह बनना मुश्किल ही है। तो आप लोग इसमें ओडीआई और टेस्ट में भी इसको आप लोग रख सकते हैं। अगर आपके बल्ले से रन नहीं निकलेंगे तो कब तक आपको देखा जाएगा?
आप अपने घर के बड़े प्लेयर होंगे, 70 सेंचुरियाँ मार चुके हैं, आपने बहुत देश का नाम रोशन किया है, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म भी कुछ होती है। लाइन में बहुत लड़के बैठे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ बैठा है जाके, लगातार सेंचुरी में सेंचुरी मार रहा है, पिछले 5 मैच में 4 सेंचुरी मार चुका है। वेंकटेश अय्यर हार्दिक पांड्या की तरीके से खेलता है, नंबर 6 में आ रहा है जाके, वो भी बैठा है जाके, वो भी नंबर 3 में खेल सकता है। अपने सूर्य कुमार यादव, ईशान किसान, इस सब लड़के बैठे हुए हैं जाके, कोई आके पोजीशन ले सकता है जाके। तो कृपया करके ये रूमर्स फैलाना बंद कीजिए और अपना स्टैंड लेना बंद कीजिए, बीसीसीआई को नीचा दिखाना बंद कीजिए, नहीं तो बीसीसीआई आपके साथ कुछ भी कर सकता है। और इन्होंने पूरी बातें सब कुछ तो सिंपल तरीके से आंसर दे सकते थे। जैसे इनसे पूछा गया कि रोहित शर्मा से आपके कैसे संबंध है, उन्होंने बोल दिया बहुत अच्छे संबंध हैं, पिछले मैं 2.5 साल से बता चुका हूँ कि मेरे बीच में कोई अनबन नहीं है। अब ऐसी बातें यार, आप लोग अगर आप इतने ही दूध के धुले थे तो इसमें बोल देते कि मेरे बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अगर आपके बीच में सब कुछ सही होता तो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले जो पिछले साल गई थी, जिसमें 36 रन आउट हुई थी इंडिया आपकी कैप्टनसी में ही, उसमें आप बता देते कि रोहित शर्मा से मेरी बात नहीं होती थी। अगर आप तो कैप्टन थे, रोहित शर्मा को फ़ोन करते, पूछते कि भैया आपकी तबीयत कैसी है, आपके निकल सही हुआ कि नहीं हुआ। रोहित शर्मा वहाँ अपना दे रहे हैं स्टेटमेंट कि मैं ठीक हूँ, पता नहीं, और विराट कोहली वगैरह मुझे कुछ पता नहीं है। भैया आप अपने ईगो में रहते हैं, आप टीम से कम्युनिकेशन गैप था, इसी वजह से आपकी ODI और T20 कप्तानी चली गई है। कृपया करके अपने आप बल्लेबाजी फोकस कर, नहीं आप ये भी जल्दी आने वाली है। मैं BCCI का पक्ष लेकर आज आपके सामने आया हूँ। अगर आप किसी को भी मेरी इन बातों से दिक्कत हो तो मुझसे आप पर्सनल बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।